लीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है। और इस शरीर पर, जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं, वो भी अपना नहीं है। अगर अपना होता तो मरने से हम लोग रोक लेते। ये तो मर जाता है। आप ही बताइए, संसार में कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। या अपना होता तो वो पूछ कर मरता कि मैं मर जाऊं। अपना नहीं है। एक कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं, नहीं रुक पाते हैं। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, हम नहीं रोक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके आधे घंटे तक चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ, जन्म के पहले कहाँ था। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों। ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सभी कर्मों को करते हुए और भगवान में मन लगाना चाहिए। और जब सभी कर्मों को कर्म को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, कर्म को करते रहिए और भगवान के नाम को जपते रहिए तो कल्याण हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। मतलब जब ये बोलना स्टार्ट कर रही हैं तो इतना पढ़ लेने के बाद डबल ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं इनके सामने बैठी हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इतना ये जब बोलना शुरू करती है ना, तो कई बार सिर्फ आप एक छोटे से स्क्रीन में वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो मैं इनको सामने से अनुभव कर पा रही हूँ। बाबा, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर ली? मतलब ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा। ईश्वर की चंचलपना नहीं है? जैसे बच्चे इतना शरारत करते हैं, कभी कभी बाबा का लाठी चुरा के भाग जाएंगे, कभी बहनी खेलने के लिए जाओ, देखो बच्चे खेल रहे हैं तो कहती है कैसे खेला जाता है, क्या खेलेंगे, जाएंगे तो गिर जाएंगे। बाबा हम नहीं जाएंगे, हमको कोई पुस्तक दीजिए पढ़ने के लिए। अरे सब पुस्तक पढ़ती है, जो धर्मशास्त्र के पुस्तक है, बहुत पुस्तक। घर में यही एक लौती लड़की है कि और भी बच्चे हैं? ये बस यही है, बस यही है। छह ठो नाती हैं। अच्छा, तो नाती लोग कैसे हैं? नाती लोग जड है कि वो लोग ठीक है? महामूर्ख नाती लोग हैं, महामूर्ख। पढ़ते हैं लेकिन वो ज्ञान दिमाग में नहीं घुसता है ना। तो इनका ऐसे हाथ रखवाइए सिर पे, कृपा होगी बाबा। अरे भाई, सब आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, एक एक बात वो कहती है कि दिमाग से ऊपर चला जा रहा है। हाँ, एक एक कथा कहती है। और अच्छा, एक दो अगर और आप चौपाई उसको बोल के और उसका हिंदी में अनुवाद बताएं तो। देखिए, जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस का। भगवान राम से अगर कोई प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कैकेयी है। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि वो तो वन में भेज दी थी, वो कैसे प्रेम करती हैं। तो वही सबसे ज़्यादा प्रेम करती है।
वो वन में भेजी थी तो भगवान राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो वन में भेजी थी। वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली। सभी लोग, सभी माताएं अपने बच्चे को दूध भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से। वैसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। भगवान राम 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए? तो माता कैकेयी बोली कि अरे पुत्र, अरे राम, तुमको कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तुमको कुछ चाहिए, जल्दी बोलो। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ राम, मैं तेरा कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम, अपने बच्ची का नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी माता बोली, मुझे मंजूर है राम, बताओ ना क्या चाहिए। मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम कोई न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस मिले, मेरा राम प्रसन्न न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपजस मंजूर है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी ना, तो कदाचित आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब ये सुनी मौन हो गई। आप ही बताइए, कोई भी भारतीय स्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है। मौन हो गई माता कैकेयी। थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैदव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम बोले, माँ, एक समय ऐसा आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं फिर अयोध्या आऊँगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब कैकेयी माता वनवास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी, जमीन पर बेहोश हो गई। भगवान राम ने जल से छींटा मारे तो कुछ देर के बाद होश आया। उठ के बैठी, थोड़ी देर मौन है, फिर बोली, राम, रो रही हैं? बोली, राम, देखो, मुझे अपजस भी मंजूर है, मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम संसार में कोई न रखे ये भी मंजूर है, कदाचित तो ना देखना पड़े वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। राम, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, तुमने 14 वर्ष सोच भी कैसे लिया? राम, ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती है वरदान। भगवान राम बोले, माँ, आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है, और अगर मैं बन नहीं गया तो सरभंग ऋषि की जो है मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो कि अब सूख रही हैं। माता सेवरी, उनको हमारा दर्शन कैसे होगा माँ? उनको बन जाना पड़ेगा। उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं और मैं
राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं, उसको दिया हुआ वरदान पूरा न कर सकूं तो क्या होगा। थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और उस समय आया, वरदान मांगी। पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता मयान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान राम को ये सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि 14 वर्षों का वनवास मिल गया, तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी। उस समय तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पिताजी ने हमको अयोध्या का राज नहीं, पिता दिनी मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज़्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। जी देखिए